नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है और आपकी हथेली के अनुसार आपका राजयोग यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है और इसी राजयोग की वजह से जीवन में आपने ऊंचाइयों को छुआ है, प्रतिष्ठा को छुआ है और जीवन में कहीं ना कहीं लग्जरियस को भी आपने छुआ है। लेकिन वर्तमान में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी हथेली में है, जिसके कारण चीज़ें अनबैलेंस हैं। जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव जीवन से निकल जाएगा, पुनः जो मार्ग पे आप चल रहे थे, जिस तरह से आपका प्रोग्रेस हो रहा था, जिस तरह से आपका डेवलपमेंट था, उनकी एक नई दिशा, नई राह मिलेगी, ये निश्चित है। देखिएगा, आपकी हथेली में आपकी जो कनिष्ठा की उंगली है, जो बुद्ध पर्वत की उंगली है, वो एकदम लंबी खड़ी है, लंबवत है और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये बहुत सुंदर है, इसको श्रेष्ठ माना जाता है। प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति आपको व्यापारिक वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे। ऐसे लोग व्यापारी होते हैं, या अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार न कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, अच्छे पदों पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती है, समझ बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये व्यक्ति अगर नौकरी करते हैं तो अच्छे पदों पे रहते हैं। नहीं तो आपको ये व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और अपने जीवन में सफल व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो जातक होते हैं केवल और केवल अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है बुध ग्रह के कारण। जो आपका बुध ग्रह है, उसके कारण अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण है आपके अंदर। जो कुछ भी करेंगे अपने बल पर ही प्राप्त करेंगे, अपने बलबूते पे बहुत कुछ करने की क्षमता है आपके अंदर, क्योंकि आपका बुध और आपकी बुध की उंगली श्रेष्ठतम अवस्था में है। और देखिएगा, जब कनिष्ठा इस तरह से लंबवत खड़ी होती है और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है, ऊपर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। चाहे अपने लिए ही व्यक्ति करे, लेकिन ऐसा काम करता है कि लोग उन्हें याद रखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सूर्य के प्राकृतिक गुण भी अच्छे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं हल्की तरफ से झुकी हुई है और शनि की तरफ। इसका हल्का झुकाव बताता है कि व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में इच्छा है प्रबल रूप से यश पाने की, अपने कार्यों में विस्तार पाने की, नेम फेम पाने की, और जो समस्याएं चल रही उनसे बहुत जल्दी उबरने की। ये इसका झुकाव बता रहा है और ये हमेशा बना रहेगा। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा, चाहे कितना भी विस्तार पाले, कितना भी पद प्रतिष्ठा यश सम्मान पाले, फिर भी वो इच्छा सूर्य के कारण हमेशा बनी रहेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे जो बृहस्पति की उंगली है उससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली, ये वाली उंगली, और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य के प्राकृतिक गुण पूर्व जन्म से ही आपके अंदर हैं और ये यथावत स्थिति में रहेंगे। क्या गुण है? रिस्क लेने की क्षमता, कार्यों में जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, और उसमें कहीं नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव है, गिरकर फिर उठने की क्षमता है। ये काबिलियत आपके पास सूर्य ग्रह के कारण है।
जहाँ बुद्ध आपको बहुत अच्छे जो है परिणाम दे रहे हैं, वहीं सूर्य भी बहुत अच्छे प्राकृतिक गुण आपके अंदर डाल रहे हैं। शास्त्र कहता है, जब हम बुकें देखें, शास्त्रों को देखें, वो कहता है कि गुरु बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी आपकी सूर्य की उंगली हो और शनि की जो उंगली है उससे छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं और निश्चित ही अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेट कर सकते हैं, विलंब कर सकते हैं, लेकिन सफलता आपको हर जगह मिलेगी। ये आपका सूर्य के गुण हैं। तो अगर कहीं भी कार्यों में विलंब हो रहा हो, कार्यों में जो है उलझन हो रही हो, किसी भी हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, परिवार का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे आपका जो है किसी भी प्रकार का मामला हो इस भौतिक युग में, तो आपको सूर्य क्रिया करनी चाहिए या सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आपके जो इष्ट ग्रह हैं वो सूर्य हैं और आपका जो इष्ट ग्रह है वो बुध है। बुध और सूर्य आपके इष्ट ग्रह हैं। इनके कारण जीवन में, इनके प्राकृतिक गुणों के कारण जीवन में आपको अच्छा खासा उछाल मिला है। अब देखिएगा, हमने जो है अपनी रिसर्च में पाया है और उसका फीडबैक जो आया बहुत अच्छा आया है। ये शास्त्रों में नहीं है, लेकिन हमने जो पाया है हथेलियों को पढ़ते हुए, वो इस प्रकार से राजयोग पाया है ऐसी हथेलियों में। क्या है? सरल है देखना और स्पष्ट है। हमने देखा है जो फीडबैक आया लोगों का, जो लोगों ने बताया कि हाँ वास्तव में पंडित जी आपने बहुत अच्छा कहा है, गुरुजी आपने एक एक बात सच कही। ये देखिएगा, हमने देखा है जिस व्यक्ति की ये उंगली, कनिष्ठा की उंगली, लिटिल फिंगर लंबी हो, चाहे वो झुकी हो चाहे वो सीधी हो, और ये रिंग फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक या इससे बड़ी हो, और सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति, जिसको हम क्या कहते हैं, तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर, उससे बड़ी हो, लेकिन शनि की उंगली जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं, मध्यमा, उससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत भव्य अवस्था में हो। आपका इस समय साधारण अवस्था में है और शनि की तरफ देख रहा है, दृष्टिगोचर कर रहा है, तो इसका फल मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ये स्थिति आपकी हथेली में है और आप करियर की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये राजयोग बनाती है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे जुड़े क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1%, सिर्फ 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो, तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। और जाना भी ऐसे लोगों को व्यापार में चाहिए अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो। तो व्यापार के कारण इनकी पहचान होती है, व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं। ये राजयोग वाली हथेली है। कहीं ना कहीं अपने राजयोग का इस हथेली ने जो है प्रभाव दिया है। इसके कारण ही आपने राज सुख भोगे हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में भोगे हों, चाहे जो है सरकारी क्षेत्र में भोगे हों, लेकिन यही है। अब वर्तमान स्थिति क्या है, राजयोग में परेशानी क्या चीज उत्पन्न कर रही है, ये देखिएगा सरल तरीके से, और कब तक ये ठीक होगी ये भी देखिएगा इसी वीडियो में। देखिएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है ये। एक एक चीज यहाँ पे जो है स्पष्ट है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये इनकी हथेली है, देख रहे हो, और पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बना हुआ है। ये आपके वर्तमान समय को बताती है। एक वैज्ञानिक तरीके से मैं बताऊं क्यों जाल बनता है हथेली में। देखिएगा, हमारी जो ये हाथ है न, हथेलियां हैं न, उनकी जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो हमारे ब्रेन से मिली हुई होती हैं। और जब खून का संचरण होता है
तो इन कोशिकाओं से मस्तिष्क पे और मस्तिष्क से इन कोशिकाओं पे जो है खून का संचरण होता है। जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का स्पंदन होता है, हमारे ब्रेन में कोई भी क्रिया होती है, तो उसका असर हमारी हथेलियों पे पड़ता है। इस भाग पे, पृष्ठ भाग पे कम पड़ता है, लेकिन इस भाग पे, करतल पे, ये करतल का भाग है, इस पे ज्यादा पड़ता है और रेखाओं के रूप में वो चिन्हित होती है। ये इसका एक्चुअल कारण है। ठीक है ना। अब देखिएगा, जब ये रेखाएं क्यों आती हैं, इतनी जालनुमा क्यों बनता है? जालनुमा बनता है जब आपके मन में बहुत बड़ी उलझन हो, कोई ऐसी चिंता बैठ गई हो जो सुलझने का नाम नहीं ले रही हो। लाख प्रयास कर लें आप, लेकिन समस्या न सुलझ रही हो, धीरे धीरे उलझ रही हो, दुविधा दे रही हो, उलझन दे रही हो, कन्फ्यूजन की स्थिति हो, और उसके कारण तनाव की स्थिति भी आ गई हो, तब ये रेखाएं उत्पन्न होती हैं। और ये रेखाएं अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें तो इस कारण भी होती है, और एक तरफ से नजर दोष का भी इसमें कारण होता है। नेगेटिव ऊर्जा जिसे कहते हैं, उस नेगेटिव ऊर्जा के कारण हथेली में ये रेखाएं आती हैं। आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा के कारण ये रेखाएं हैं। इसका प्रभाव आपके वर्तमान समय पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सबसे पहले मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ता है। जब ये रेखाएं आती हैं ना, तो मस्तिष्क की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कमजोर होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है, उलझन की स्थिति लगातार बनती है, कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बनती है, दुविधा की स्थिति लगातार बन जाती है, और उसके कारण कहीं ना कहीं हल्के से तनाव की दस्तक भी मस्तिष्क में आने बैठ जाती है। दूसरा प्रभाव आपके कार्यों पर इसका पड़ता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं उसमें अड़चने आना, उसमें विलम्ब होना, उसमें अनबैलेंस जैसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और आपका जो प्रोग्रेस है, वो डेवलपमेंट है, वो प्रभावित होना शुरू हो जाता है। ये रेखाएं जितनी ज़्यादा जो है उलझती हैं, ज़्यादा हथेली में आती हैं, सफलता के स्तर को घटाती हैं। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं, उनके सफल होने में, उन प्रयासों के सफल होने में कहीं ना कहीं जो है क्या हो जाता है, विलंब हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है। और यही ये रेखाएं आपके जीवन पे कर रही हैं। जहां मस्तिष्क पे प्रभाव डाल रही है, वहीं आपके प्रयासों पे प्रभाव डाल रहा है। आपके आर्थिक क्षेत्र पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये कमजोर करने का कार्य करती हैं, और आपके प्रयास जैसे कुछ बहुत अच्छा काम करना बनना हो, जैसे विदेश सेटलमेंट हो, अच्छी यात्राएं हो, उनमें ये संशय पैदा करती है। बना बुना काम कहीं ना कहीं अटका रहता है, फंस जाता है। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं जो है आपने कहीं पैसा लगा लिया और उसका डबल आना था, तो वो चीज़ें रुक जाती, उसमें नुकसान हो जाती, विलम्ब हो जाता, पैसा फंस सा जाता है, चीज़ें हर जगह फंस जाती हैं। रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे जो है आपके जो है सांसारिक रिश्ते हों, किसी भी प्रकार के रिश्ते हैं, उस पे भी इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। और इसका जब प्रभाव पड़ता है तो संघर्ष की दस्तक ये देती हैं। और कब तक रहती हैं? देखिए कि जब हथेली में बहुत ज़्यादा रेखाएं आ जाएं, तो हर जगह से व्यक्ति के न तो प्रयास सफल हो पाते हैं, न तो आर्थिक रूप से व्यक्ति सबल हो पाता है, न तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस बहुत आगे बढ़ पाती है, न तो उसे ज़्यादा यश मिलता है। कहीं ना कहीं चीज़ों को ये जो है उलझा जाती हैं, सारी चीज़ों को जीवन की। इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा पड़ता है, और ये कहती है कि अपना रूटीन बदल दो, दिनचर्या बदल दो, अपने खान पान पे ध्यान दो। कहीं ना कहीं आपका जो खान पान है असमय होता जा रहा है, मानी एक निश्चित टाइम नहीं है उसका, या हो सकता है नई चीज़ों को आप खा रहे हैं जो शरीर को ज़्यादा ऊर्जा ना देती हो,
या शरीर को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, वो फास्ट फूड वगैरह इस तरह की। दूसरी ये कह रही है कि आपकी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या प्रॉपर तरीके से नहीं है। क्या करना चाहिए? इसके लिए योग, ध्यान क्रिया और प्राकृतिक क्रिया बहुत जरूरी होती है। वो क्रिया मैं आपको दूंगा। देखो, प्रभाव तो 2.5 सालों तक कहीं ना कहीं बना रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी चिंता वाली चीज, बहुत बड़ी फंसने वाली चीज धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अगर 3 महीने तक विधि पूर्वक आपने ध्यान योग क्रियाएं कर ली, प्राकृतिक क्रिया कर ली, तो 6 से 8 महीने के बाद से रास्ता आपको बिल्कुल मिलता जाएगा। बिल्कुल आंशिक प्रभाव 2.5 वर्षों तक इसका रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। जो राजयोग बन रहा है उसमें ये खंडित करने का कार्य करती है। अब देखिएगा, ये नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ आप देखेंगे ये वाला हिस्सा आपका बहुत ज्यादा फूल गया है, उठ गया है। इसको ठीक नहीं माना जाता है। ये मन का कारक है। ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और ये चंद्रमा है, जल तत्व का मालिक है। भगवान शंकर हैं जो त्रिपुरारी हैं, जो उनके ये शिष्य हैं चंद्रमा। जब चंद्रमा अनबैलेंस होता है किसी भी प्रकार से, तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है और कुछ समय तक गड़बड़ रहेगा। चंद्रमा के कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित होंगे, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन मानसिक परेशानी रहती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार भावुक ज्यादा हो जाता है, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, इस प्रकार की चीजें आने बैठ जाती है, या इमोशनली परेशान हो जाता है। और चंद्रमा ठीक ना हो, अनबैलेंस हो, तो मन अच्छा नहीं रह सकता है। और देखिएगा, जब मन अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं पेट की भी दिक्कतें व्यक्ति को आने बैठ जाएंगी। और चंद्रमा नेगेटिव अवस्था में आने बैठ जाए तो नींद आने में दिक्कतें आती हैं। शरीर का हार्मोनल सिस्टम जो है उतना अच्छा नहीं रहता है, तो स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब नेगेटिव ऊर्जा, और एक ही रूटीन के हिसाब से मैं वैसे उपाय दूंगा, चंद्रमा को भी ठीक करना है। अब वर्तमान में स्थिति एक और देखेगा। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं प्रथम गुरु। आपको लग रहा है यहां से ये चपट गए हैं, यहां की तरफ ये जा रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार को लेके भी, चाहे थोड़ी सी रहे, लेकिन थोड़ी सी चिंताएं कुछ समय तक बनी रहेगी, या कुछ ना कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा भी जो है यहाँ पे है। और बृहस्पति जी वर्तमान समय में आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं कुछ समय के लिए, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार प्राप्त करने के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे। बृहस्पति से संबंधित करियर, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कार्य करने की सोच रहे होंगे या कार्य कर रहे होंगे तो मध्यम रहेगा। बहुत ज़्यादा इसमें उन्नति या कामयाबी अभी नहीं दिखाई दे रही है, और ये स्थिति लगभग सितंबर 2023 तक दिखाई दे रही है कि चीज़ें बहुत बेहतर नहीं हैं। उसके बाद अत्यंत सुंदर चीज़ें हैं, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे आपके प्रयास विदेश सेटलमेंट का मामला हो। रास्ता आपको सितंबर 2023 के बाद बहुत सुंदर दिखाई देंगे। उससे पहले उपाय करें तो नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा और चीज़ें बेहतर स्थिति में आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है और चीज़ों को भी देखेगा। यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा
इनके साधारण होने के बाद शनि की उंगली इस तरह से झुकी हुई है सूर्य की तरफ, ठीक है ना। ये कह रही है कि देखिएगा, समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सरलता से, सुगमता से चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है। ये आपका शनि कह रहा है। हाँ, बृहस्पति की उंगली कह रही है, पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की तरफ। तो ये कह रही है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में अगाध प्रेम है और कहीं ना कहीं परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी आपके अंदर है। ये बहुत अच्छी चीज है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना। अंगूठे के हिसाब से देखें तो अंगूठा एक चीज जरूर बता रहा है कि देखिएगा, कुछ भी हो, चीजें बहुत अच्छी सुधरेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन अभी कुछ समय तक जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। अगर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, तो निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर, बड़ा एनालिसिस करके आपको उसमें जो है निर्णय लेना है। ये चीजें आपकी हथेली यहां पे बता रही है। बहुत सुंदर है वैसे तो। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी, अगर हम हृदय की लकीर देखते हैं तो हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई, और ये जो दृष्टिगोचर कर रही है, ये दृष्टिगोचर कर रही है बृहस्पति और शनि के बीच में, और इस पे दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, बृहस्पति का भी और शनि का भी, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये रेखा कह रही है कि आपके अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच लगातार आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण, देवगुरु बृहस्पति का बलाबल आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए जातक चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेगा, परिश्रम करना पड़े करेगा, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएगा, किसी का इस्तेमाल करना पड़े करेगा। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय रेखा पे पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव बता रहा है, आपके आगे बढ़ने की सोच और आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी इच्छा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा यूं जारी है और एक रेखा यूं जारी है, ठीक है ना। ये एक तरह से जो है एक त्रिशूल नुमा बना रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बना है। वैसे भगवान शंकर हैं जो, उनकी आपके ऊपर बेहद अच्छी कृपा है, और ये बात बता रहा है कि आप जो तरक्की करेंगे न जीवन में, और जो वास्तव में तरक्की की है, वो अपने जन्म स्थान से बाहर ही तरक्की लिखी हुई है। जन्म स्थान में न तो उतना ज़्यादा सम्मान दिखाई दे रहा है जो वास्तव में होना चाहिए, और नहीं उतनी तरक्की दिखाई दे रही जो वास्तव में होनी चाहिए। जन्म स्थान से दूर ही यहाँ पे तरक्की की संभावना आपकी हथेली में है। मस्तिष्क रेखा देखें, आपकी अत्यंत श्रेष्ठ है। आपका बौद्धिक स्तर अपने आप में बहुत अच्छा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं। जो भी कार्य आप करेंगे अपने मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, और क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छा है। और चंद्रमा और मंगल का प्रभाव पड़ने के कारण ब्रेन पे चंद्रमा और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा कल्पना शक्ति को दिखाता है, व्यक्ति के अंदर सोचने की कितनी ताकत है उसको दिखाता है, उसका प्रभाव ब्रेन पे पड़ रहा है। तो सकारात्मक सोच को ये जन्म देता है।
अपनी जीवन काल के लिए व्यक्ति अच्छी और सुंदर योजनाएं बनाता है। और जब व्यक्ति योजनाएं बनाएगा तो उसको जो है कहीं ना कहीं धरती पे भी इम्प्लीमेंट करेगा। वहीं ऊर्जा के ग्रह मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, ये पराक्रम देता है, ब्रेन को साहस देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। जब दोनों ग्रहों का प्रभाव मंगल पर पड़ता है तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर श्रेष्ठ होता है। यही आपकी हथेली में ये दिखा रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपकी रेखा जा रही है, जीवन की रेखा थोड़ा धनुषाकार नहीं है। मानी जिस प्रकार से राजयोग है, जिस प्रकार से जो है हृदय रेखा है, जिस प्रकार से मस्तिष्क रेखा है, सूर्य रेखा में उतना कर्व नहीं है, जीवन रेखा में उतना कर्व नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति जो भी बनता है अपने जीवन में, वो अपने बहुत ज़्यादा मेहनत और संघर्ष के बदौलत बनता है। स्वयं के बलबूते पे जो है व्यक्ति अपने जीवन को निखारता है। कहीं से उसको बहुत बड़ी सहायता या उसका जो है कोई विरासत के रूप में बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं मिल पाता है। जो भी साम्राज्य खड़ा करता है अपने बलबूते पे। लेकिन राजयोग है तो कहीं ना कहीं जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व है और हमेशा बना रहेगा। हाँ, कुछ देर के लिए ग्रह स्थितियां ठीक नहीं। सबसे बड़ी बात है आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा जब तक आपके जीवन से बाहर नहीं चली जाती है, ये हर जगह पे चीज़ों को फंसा के रखेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार उसमें विलम्ब होगा और इसका प्रभाव आपके डेवलपमेंट पे, आपके जो है सफलता के स्तर पे, आपके जो है जो हेल्थ है उस पे, बिजनेस पे, सभी चीज़ों पर पड़ेगा। तो सबसे पहले मुख्य कारण आपकी हथेली में जो स्रोत है, जो चीज़ों को उलझा रहा है, फंसा रहा है, उलझन दे रहा है, चीज़ों में जो है नीचे की ओर धकेल रहा है, चाहे कोई भी प्रयास हो आपके, वो आपका जो है नेगेटिव ऊर्जा है। उसको बाहर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें तो इस तरह से जो है ये जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं काटती हैं करियर और धन की रेखा को, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, तो एक तो खर्चे बेमतलब के बढ़ जाते हैं। हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे करोड़ों आए, अरबों आए, लाखों आए, उस रूप में पैसे सेविंग नहीं हो पाते हैं और बेहिसाब बिना बात का खर्चे आने शुरू हो जाते हैं जिनका कोई लाभ नहीं होता भविष्य में। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो प्रयास है आपके आर्थिक रूप में हो या करियर के रूप में हो, उनमें अस्थायित्व नहीं आता है और जिस प्रकार से विस्तार होना चाहिए, जिस प्रकार से फैलाव होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगती है और भाग्य का संपूर्ण सहयोग, संपूर्ण साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इसलिए नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब मस्तिष्क रेखा से आपकी जो है सूर्य रेखा जारी है। ये आपकी मेहनती स्वभाव को बता रही है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है और उन्हीं मेहनत के बल पे जीवन में हर सुख को भोग करेगा, ये यहाँ पे बता रही है और किया भी है। यहाँ से भी एक रेखा जारी है इस तरफ। कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसा काम करना चाह रहा है या करने की फितरत में है। अगर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो तो अपने ही देश में नहीं वरन विदेश में भी व्यक्ति की कीर्ति फैलेगी, व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति एक पहचान बनाएगा अपना इस जीवन में। इस चीज का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मणिबंध में दो रेखाएं हैं, ये केतु का क्षेत्र है और मणिबंध है, इसमें दो रेखाएं जो है यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और इसका अर्थ होता है कि जातक जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करता है। दो रेखाएं होने पर जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें संघर्ष रहता है और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का भाग ये शुक्र का पर्वत है,
इसमें वर्टिकल लाइनें बहुत अच्छी हैं। ये बताती हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन आपका बहुत सुंदर है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है ना? और देखिएगा, जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को भी दिखाने वाला ये शुक्र का पर्वत होता है। इस प्रकार से सुंदर स्पष्ट शुक्र का पर्वत बताता है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, ये आपके गुण हैं। और कहीं ना कहीं हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ करने वाले व्यक्ति हैं आप। हाँ, दयालु हैं, उदार दिल वाले हैं, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। इसमें रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती हुई। वर्तमान में किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी वो चीजें जो है उस रूप में अपना रास्ता नहीं दे पा रही हैं। तो उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें विलम्ब हैं। निम्न मंगल, निम्न मंगल में बहुत सारी रेखाएं हैं। ये उलझन को जन्म देती है, ये डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है और कई 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 बार व्यक्तियों को चिड़चिड़ा स्वभाव को बना देती है। लेकिन ऊपरी मंगल अच्छा है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बात कर ली है। शनि, शनि हल्का सा जो है बकरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब शनि बकरी होता है और इस प्रकार से जो है बैठ जाता है, तो जो भाग्य का सहयोग है वो पूरे रूप में नहीं मिल पाता है। इसका प्रभाव आपके करियर पे, आपके धन पे पड़ता है। ऐसे में लोग जो है इस्तेमाल करते हैं व्यक्ति का, व्यक्ति इस्तेमाल होता है। मानी अपना काम निकलवा दिया अच्छा मीठा बन के, और कभी पैसे ले लिया, कभी कुछ ऐसी चीज़ें ले लिया और बाद में जो है ना नुकर तो नहीं करेंगे भाई, आज देंगे कल देंगे, ऐसे में टरकाते जाएंगे और चीज़ें को फंसाते जाएंगे, मानी इस्तेमाल करेंगे व्यक्ति को। कहीं ना कहीं व्यक्ति को धोखा मिलता है। ऐसी स्थिति में ये चीज़ उभर गई हो तो बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें आ जाती जिससे लगातार तनाव की स्थिति बनी रही, और फिर ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो बकरी शनि के लिए जो है मैं आपको उपाय दूंगा। यहाँ पे जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य का पर्वत है, ये वाला। यहाँ पे आप दो रेखाओं को देख रहे होंगे, अत्यंत श्रेष्ठ। हथेली में दो सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति को यश मिलता है, पुत्र और विपुल संपत्ति का लाभ मिलता है। लेकिन एक रेखा वर्तमान में यहाँ पे काट रही है और सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा प्रॉपर। इसका मतलब है जो यश आपको मिलता चला आ रहा है और मिलेगा, वो वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है, उसमें कमी है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, कहीं ना कहीं इन चीजों की थोड़ी सी चिंता करनी पड़ रही है। और ये राजयोग को कहीं ना कहीं जो है उलझन में डालती हुई दिखाई दे रही। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, इसमें रेखाएं भी अत्यंत अच्छी हैं। बौद्धिक स्तर तो है ही अच्छा, साथ साथ में व्यापारिक गुण भी बड़ी मात्रा में है। एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता भी आप यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है।
और एक विधिवत तरीके से मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे उपाय भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करिएगा, निश्चित ही आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।